हेलो स्टूडेंट, मैं पंकज पठानी जो आज आपके लिए टॉपिक लेके आया हूं वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दैट इज रूवी लेजर। सो रूवी लेजर इज फर्स्ट वर्किंग लेजर विच इज डेवलप्ड इन 1960 बाय टीएच मैन, और ये सॉलिड स्टेट लेजर है और इसे हम 3 लेवल लेजर भी बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, इससे पहले हम बात करते हैं कि लेजर है क्या। लेजर इज बेसिकली light amplification by stimulated emission of radiation। तो इसमें जो है तो लेजर क्या है, एक मोनोक्रोमेटिक कोहेरेंट सोर्स है जिसकी बहुत सारी एप्लीकेशन है, जैसे कि कम्युनिकेशन में है, मेडिकल सर्जरी में है। ठीक है, इसमें हमें ड्रिलिंग कटिंग के लिए हम इसको यूज करते हैं। तो आज जो हमारे लिए कंसर्न है वो है रूवी लेजर और इसकी वर्किंग प्रिंसिपल हम समझना चाहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं रूवी लेजर। तो रूवी लेजर में हमारे पास यदि हम बात करें तो पहले बात करते हैं कंपोनेंट की। कंपोनेंट ऑफ रूवी लेजर। कौन कौन से कंपोनेंट है लेजर के? पहले है हमारे पास एक्टिव मीडियम। एक्टिव मीडियम, तो एक्टिव मीडियम क्या है? एक्टिव मीडियम जो है इस रूवी लेजर में है एल्युमिनियम ऑक्साइड डॉप्ड विद क्रोमियम। क्यों? क्योंकि जो लेजर है उसका बेसिक प्रिंसिपल यदि हम रिवाइज करें तो लेजर का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो क्या है? स्टिमुलेटेड एमिशन की। तो इसलिए हमें क्या है, क्योंकि और उसका जो बेसिक प्रिंसिपल यदि हम समझना चाहें, थोड़ा सा रिवाइज करें, थोड़ा सा पढ़ें, तो फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास कोई मटेरियल है। ठीक है, यदि हमने लाइट इंसिडेंट कराई और जो ग्राउंड स्टेट पे एटम जो है वो क्या हो गया? एक्साइटेड स्टेट में गए। इसे हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। ठीक है, एब्जॉर्प्शन। अब ये मैं क्वेश्चन इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये एल्युमिनियम ऑक्साइड में क्रोमियम की डोपिंग क्यों करनी पड़ी, पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि एल्युमिनियम ऑक्साइड में यदि क्रोमियम को डॉप नहीं करते तो लेजर बनता। इसी पॉइंट को मैं लेके आगे चल रहा हूं। तो पहले हमने एब्जॉर्प्शन लिया, तो 2 तरह का फिनोमिनन होता है बच्चों। एक तो पहले हमारे पास ये एक्साइटेड स्टेट में 10⁻⁸ सेकेंड है, और एक्साइटेड स्टेट से भी ग्राउंड स्टेट में आया तो उसने एक स्पॉन्टेनियस एमिशन से क्या किया? लाइट को एमिट किया, जो कि एलईडी, क्योंकि एलईडी का प्रिंसिपल है। स्पॉन्टेनियस एमिशन मतलब अपने आप ही 10⁻⁸ सेकेंड में जब हाई स्टेट में गया एटम तो क्या हो गया? वो अनस्टेबल, 10⁻⁸ सेकेंड तक का, फिर वो वापस आ गया। अब लेजर के केस में क्या है? अब इसको हमें साइंटिस्टों सोचे क्यों ना हम इसको एक कोहेरेंट सोर्स, क्योंकि एलईडी इज नॉट ए कोहेरेंट सोर्स, तो उसने क्या किया कि एक स्टिमुलेटेड एमिशन पे करवाया। उसने क्या किया कि एक ऐसे मटेरियल का कॉम्बिनेशन लिया जिसके अंदर जो है वो एक मेटास्टेबल स्टेट एग्जिस्ट करती है, जिसका कि 10⁻³ सेकेंड क्या है? टाइम वो स्टे करने का एटम को, और 10⁻⁸ तो हमारा जो एक्साइटेड स्टेट है। तो ये जो मेटास्टेबल स्टेट है, इससे क्या होगा? ये मेटास्टेबल स्टेट बनाने के लिए जो है वो क्रोमियम में एल्युमिनियम ऑक्साइड को, मतलब एल्युमिनियम ऑक्साइड में क्रोमियम को डॉप्ड किया, मतलब कि एल्युमिनियम के आयन को, कुछ आयन को क्रोम से क्या कर दिया हुआ? रिप्लेस कर दिया। और क्रोमियम का बेनिफिट है कि उसके आने से मेटास्टेबल स्टेट जो है वो जनरेट हो गई। और जैसे हमने पंप किया हायर स्टेट में, फॉर एग्जाम्पल दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एटम्स। तो यदि वो हमने यहां से पंप किया, ठीक है, पंपिंग करने पे हाई स्टेट पे एटम गए 2 3 4 5 6, ठीक है, और कुछ एटम जो है वो
वापिस आ गए एंड देन कुछ एटम जो है वो ऊपर यहां इस तरफ चले। तो आप यहां से देखिए कि यदि यहाँ पे 10 है तो ये 3 जो ऊपर रहेंगे 4 5 6 7 8 9 एंड दिस इज 10। इसका मतलब ये हो गया कि जो ये वापिस 3 आए, क्योंकि 10 के -3 सेकंड पे होल्ड पे रहे, तो 3 आए और ऊपर जो है वो 10 से 7 जो है वो एक्साइटेड स्टेट में रहे और 3 जो है वो वापिस आ गए। फिर पंपिंग हुई, एटम जो है वो ऊपर गए एकदम हाई स्टेट में। तो इससे क्या हुआ, इससे एक पॉपुलेशन इन्वर्जन जो है वो जनरेट होगी। पॉपुलेशन इन्वर्जन से क्या होगा, हमारा स्टिमुलेटेड एमिशन होगा। फिर क्या होगा बच्चों, यहां से यदि हमारे पास एक्सटर्नल सोर्स है, यहां से हम पंप कर रहे हैं, तो एक यदि ये वापिस आएगा तो एक फोटोन जो हमारा इंसिडेंट फोटोन है और एक जो ये इसको पर्टर्ब करेगा, इसकी प्रॉपर्टी चेंज नहीं करेगा, इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब करेगा। जब इस एटम को डिस्टर्ब करेगा तो क्या होगा, 2 फोटोन हमें मिल जाएंगे। यदि हम फर्स्ट की बात करें, ठीक है। फिर क्या होगा, रेजोनेटर कैविटी से थ्रू हम इसकी एम्प्लीफिकेशन जो ऑप्टिकल एम्प्लीफिकेशन करवाए, ठीक है। अब ये 2 से फिर 2 से 4, 4 से 8, 8 से इस तरह से क्या करेगा, ये जो हमारे पास एक कोहेरेंट बंच ऑफ जो है वो लाइट हमें मिलेगा, जिसे हम लेजर बोलते हैं। तो बेसिकली मेटास्टेबल स्टेट चाहिए, ठीक है। ऐसा मटेरियल चाहिए जिसके अंदर मेटास्टेबल हो, और मेटास्टेबल का बेनिफिट क्या होगा कि वो पॉपुलेशन इन्वर्जन देता है। और पॉपुलेशन इन्वर्जन से क्या होता है कि द इंटरेक्शन बिटवीन द एक्सटर्नल जो सोर्स है उसका जो इंटरेक्शन टाइम है वो बढ़ जाता है, ये जब मेटास्टेबल स्टेट पे एटम जो है वो स्टे होता है। ठीक है बच्चों, तो हमें ये पूरा एक स्टिमुलेटेड एमिशन का भी आपको आइडिया लगे कि आपको एक्सटर्नल सोर्स से क्या करना पड़ा, स्टिमुलेट करना पड़ा एटम को हाई स्टेट से ग्राउंड स्टेट में ले आने के लिए। बल्कि इस एलईडी के प्रिंसिपल में हमें एक्सटर्नल कोई भी स्टिमुलेशन देने की जरूरत नहीं पड़ी थी। ठीक है बच्चों, तो ये तो बेसिक प्रिंसिपल थोड़ा सा रिवीजन हो गया। तो यहाँ पे जो क्रोमियम आयन का काम है, जिसने कि कुछ एल्यूमिनियम मतलब 0.05% एल्यूमिनियम को रिप्लेस किया है क्रोम में, ठीक है। उसका फंक्शन था कि वो 10⁻³ सेकेंड वाली मेटास्टेबल स्टेट को जनरेट कर दे और जिससे कि पॉपुलेशन इन्वर्जन हो जाए और हमारा लेजर जो है वो डेवलप हो जाए। ठीक है बच्चों, तो अब हम बात करते हैं कि क्रोमियम को, तो हमारे पास क्या है, तो एक्टिव मीडियम है। फर्स्ट कंपोनेंट क्या है, एक्टिव मीडियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड डॉट विद द क्रोम आयन। सेकेंड हमारे पास है पंपिंग, सेकेंड जो है हमारे पास वो है पंपिंग। तो पंपिंग बहुत जरूरी है, आपको पंप करना पड़ेगा, ठीक है, पॉपुलेशन इन्वर्जन के लिए। तो इस केस में हमारे पास जियोन लैम्प को हम यूज करते हैं, ठीक है। और थर्ड क्या है हमारे पास, थर्ड जो है वो बेसिकली है हमारे पास रेजोनेटर, रेजोनेटर जो कि ऑप्टिकल एम्प्लीफिकेशन के लिए काम आता है। ठीक है बच्चों, तो उसमें क्या है, एक साइड पे हमारे पास मिरर आएगा, इसका बेसिक प्रिंसिपल है जो कि फुली सिल्वर्ड है, और एक जो है वो हमारे पास दैट इज पार्शियली सिल्वर्ड, दैट इज ये M1 है और ये हमारे पास M2 है, ठीक है। और इसका जो विड्थ है वो n λ/2 जो है वो कम से कम इसमें जो है इनके बीच का डिस्टेंस मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। अब हम यही समझते हैं, तीनों कंपोनेंट तो रूबी है, रेड पिंक कलर है, इसका पिंक कलर का रूबी है जो कि इसका डायमीटर लगभग 0.5 सेंटीमीटर के अराउंड है अप्रोक्सीमेट, और ये 5 सेंटीमीटर का है, ठीक है। और इसमें पहला हमारा कंपोनेंट हो गया ये जो पिंक जो रॉड है, दैट इज बेसिकली रूबी रॉड। इट इज क्या है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड के अंदर जो है वो क्रोमियम को डॉट किया गया है। एक तरफ से फुली, तो पहला ये हो गया। अब सेकंड हमारे पास जियोन लैम्प जो हमारे पास पंपिंग, तो पंपिंग कंपोनेंट है वो क्या है, ये जो हमारे पास ग्लास ट्यूब है हेलिकल पाथ में, वो क्या है, जियोन लैम्प ट्यूब इसे हम बोलते हैं। और इसमें पावर देके जियोन की फ्लैश, ये पल्स देता है, इट इज आल्सो कॉल्ड पल्स लेजर। तो ये पल्स देता है, और पल्स से क्या होगा कि जो क्रोमियम जो आयन है वो हायर स्टेट में जाएंगे और फिर वो मेटास्टेबल स्टेट में आके स्टिमुलेटेड एमिशन
जो है वो फिनोमिनन को मतलब स्टूडेंट एमिशन फिनोमिनन पॉसिबल हो पाएगा। ठीक है, अच्छा तो जियोन लैंप जो कि ग्रीन कलर जिसका है, उसके बाद रेजोनेटर। अब तीसरा हमारे पास से रेजोनेटर कैविटी। तो फर्स्ट वन इज मिरर M1 जो कि इसको पॉलिश किया जाता है एक रोड को। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल रोड, तो यहाँ पे पॉलिश कर दिया जाएगा उसको, सिल्वर पॉलिश फुली, और इस तरफ क्या है वो हाफ सिल्वर है। तो क्या होगा, जैसे हमने फ्लैश दी बच्चों, जैसे हमने फ्लैश दी एटम एक्साइटेड स्टेट में गए, एक्साइटेड स्टेट से वो क्या आ गए मेटास्टेबल स्टेट में आ गए, और मेटास्टेबल स्टेट से फिर वो ग्राउंड स्टेट में आ गए। और एक और हमारे पास सिस्टम है जो कि कूलिंग सिस्टम, इसको हमें ये दैट इज बेसिकली कूलिंग सिस्टम, जो कि इसको यदि हीट प्रोड्यूस हो जाए तो क्या हो जाए, कूल हो जाए। तो यहां से यदि हम समझने की कोशिश करें और अच्छे से, तो ये यदि इसको थोड़े और तरीके से समझने की कोशिश करें, तो यदि फॉर एग्जाम्पल ये मिरर M1 है, ये M2, ये फुली सिल्वर है, और ये क्या है, हाफ सिल्वर। एटम एक फोटोन जनरेट हुआ, एक से क्या हो गया, पंपिंग से 2 फोटोन, एक एटम नीचे आया, फिर 2 फोटोन क्या होगा, 2 फोटोन फिर से वापिस आके 4 फोटोन हो जाएंगे, ये वापिस आएंगे, तो ये क्या करेगा 1 2 3 और 4 से ये वापिस आएंगे, तो ये वापिस फिर इस तरफ जाएंगे, फिर देन तो ये होगा 1 2 3 4 5 6 7 8। यदि मैं इसको थोड़ा सा ऊपर तक कर लूं, इसका मतलब कि 8 दैट इज द 2, दैट इज 1 से ये 2 हुआ, 2 से ये वापिस आए तो इसने 4 किए, और 4 से वापिस आए तो ये 8। इसी तरह से जो है वो क्या होगा, ये ऑसिलेशन मतलब कि रेजोनेंट जो है वो होती रहेगी, जो है वो ऑप्टिकल जो होगा एम्पलीफिकेशन होती है। फिर एकदम से क्या होगा, जब बहुत सारा ये पार्शियली सिल्वर है और ये फुली सिल्वर है, तो क्या होगा, एक बंच ऑफ द फोटोन जो है वो यहां से निकल जाएगा, मतलब किस तरफ से, जिस तरफ से पार्शियल सिल्वर है, फुली सिल्वर से तो जा नहीं पाएगा लाइट। तो एक पल्स ऑफ लाइट जिसका कि कोहेरेंट है और मोनोक्रोमेटिक। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास क्या है, लेजर। तो मैंने आपको समझा दिया, ये 1 से 2 फोटोन हुआ, ये 2 से 4, फिर 4 से देन अगेन यदि इस तरफ 4 आया, फिर देन इट इज 8 जाएंगे, फिर ये 16 करेगा 32, इस तरह से ये मल्टीप्लीकेशन शुरू हो जाए। ठीक है बच्चों, तो जो बेल है, अब हम इसका एनर्जी लेवल डायग्राम की बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एनर्जी लेवल अच्छे से ड्रॉ करना है। अब बात करते हैं एनर्जी लेवल डायग्राम। एनर्जी लेवल डायग्राम में भी हम बात करें तो फर्स्ट हमारे पास ये है ग्राउंड स्टेट, इसको हम बोलते हैं E1। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास है ये है एक्साइटेड E1, दिस इज बेसिकली E2, ये है एक्साइटेड स्टेट, इसका 10⁻⁸। और जो थर्ड है, जो इसमें क्रोमियम, ये क्रोमियम का स्ट्रक्चर है, दैट इज बेसिकली मेटास्टेबल स्टेट, जिसे हम बेसिकली बोलते हैं, इसको M से हम डिनोट कर देते हैं, ये एक्साइटेड, इसको हम E3 स्टेट। ठीक है, अब यहां से हमने पहले क्या कर दिया, पंपिंग। पहले हम क्या करेंगे, पंपिंग करेंगे, पंपिंग जियोन लैंप की हमने ये लाइट दी, वो इसका 5500 जो ऑर्मस्ट्रॉन्ग का ये लाइट है। ठीक है, जियोन लैंप की, ग्रीन लेजर की, वो क्या करेगा, वो जो है वो यहां से जो ग्राउंड स्टेट जो एटम है उनको वो एक्साइटेड स्टेट में ले जाएगा, उसको कहां लेके चला जाएगा, ग्राउंड स्टेट में वो लेके चला जाएगा। अब ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में गया, वो 10⁻⁸
सेकंड होगा उसके बाद ये रेडिएशन लेस ट्रांजिशन, इसे हम बोलते हैं रेडिएशन लेस ट्रांजिशन। रेडिएशन वो ठीक है। उसके बाद जो है वो 10⁻³ सेकेंड, 10⁻³ सेकेंड तक रहा ये। उसके बाद ये पूरे का पूरे एटम्स हैं स्टिम्युलेटेड एमिशन के थ्रू जो है वो नीचे आएंगे और ये हमारे पास लेजर जो है वो प्रोड्यूस, ठीक है। ट्रेनर दैट इज, ये हमारे पास लेजर सोर्स है जो कि जिसकी कि 69043 ओमस्ट्रोम की और इसकी जो पावर है दैट इज इन केस ऑफ मिली इन द रेंज ऑफ मिली वॉट। तो टोटल हमारी दैट इज डीप रेड कलर की हमें आउटपुट जो वो पल्स हमें मिली। सिंपल सा एनर्जी डायग्राम ये है। ग्राउंड स्टेट एनर्जी जब हमने पंपिंग किया जियोन लैंप का, यहाँ पे हमने जियोन लैंप को पावर से फ्लैश किया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, जो एटम जो है वो ग्राउंड स्टेट एक्साइटेड स्टेट में गए, एक्साइटेड स्टेट से देन इट कुछ नीचे आ गया, स्पॉन्टेनियस एमिशन भी होगी। कुछ जो एटम जो है वो मेटास्टेबल स्टेट के होंगे जो कि स्टिम्युलेटेड एमिशन प्रोड्यूस करेंगे और हमें लेजर जो है वो दैट इज द कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है। और उसकी जो वेवलेंथ है वो 694। अब क्योंकि जो लेजिंग प्रोसेस है वो बिटवीन E3 एंड E1 है, मतलब कि E3 एंड E1 दैट इज लेजिंग प्रोसेस, रेजिंग प्रोसेस है। और E2 से लेके क्या हो गया E3 तक रेडिएशन लेस फिनोमिनल होगा और E1 से E2 तक दैट इज हम करें E1 से E2 तक क्या होगा स्टिम्युलेटेड एब्जॉर्प्शन बोलते हैं और ये हमारे पास एब्जॉर्प्शन दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द स्टिम्युलेटेड एब्जॉर्प्शन क्योंकि हमें एक्सटर्नल पंपिंग। तो ये हमारे पास ग्रीन कलर की पंप 5500 ओमस्ट्रॉम पंप किया। तो ये सारा बिल्कुल आपको अच्छे से बनाना है, हर चीज जो है वो आपको यहाँ पे लिखनी है और ताकि आपके डायग्राम में आपकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन हो जाए। अब क्वेश्चन की कूलिंग सिस्टम हमें लगाना पड़ रहा है, क्यों? क्योंकि जो लेजिंग प्रोसेस है वो क्या है ग्राउंड स्टेट के साथ ये कनेक्टेड है E3 और E1, तो इसलिए जो था वो ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी तो हमें कूलिंग सिस्टम जो है वो यूज करना पड़ता है। ये एक इसकी रूबी लेजर की डिसएडवांटेज भी है। और इसका ये भी है कि ये पल्स की फॉर्म में क्या करता है आउटपुट देता है, क्योंकि हमने पल्स के थ्रू ही फ्लैश के थ्रू ही हमने इनपुट दिया है, अपने पंपिंग सोर्स दिया है। सोर्स से जो आया वो क्या मतलब कॉन्टिन्यूस नहीं है, वो क्या फ्लैश में है। तो ये हमें जो है वो पल्स लेजर, इसे बेसिकली पल्स लेजर भी बोलते हैं। तो क्वेश्चन आपको ये आ सकता है कि व्हाट इज सॉलिड स्टेट लेजर, व्हाट इज 3 लेवल लेजर, 1 2 3 इज 3 लेवल लेजर और व्हाट इज पल्स लेजर। तो ये चीजें जो हम आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।